सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे टॉप 30 जीके जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? क्वेश्चन एमपीएससी में और रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। राइट आंसर इज कपास। अगला सवाल हो जाएगा, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। छपेली जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। बेसिक प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन 2 बार रेलवे में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। वाराणसी शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और प्रश्न 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। गंगा नदी भारत से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में उसका नाम पद्मा हो जाता है, यानी बांग्लादेश में उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना आज़ाद। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पहले भी गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो नेपाल देश में स्थित है। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। हम हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन एमपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2 बार पेपर में आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। हम हर साल 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं क्योंकि 5 सितंबर के दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का जन्मदिन यानी उनकी जयंती आती है और उनकी जयंती के अवसर पर ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। कई बार पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है,
भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज नदी पर बना हुआ है भागड़ा नागल बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन पुलिस भर्ती के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1969। सन 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में, यानी सिनेमा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरे जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और उसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है बाकी विटामिन की तुलना में। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हाल ही में शिक्षक भर्ती के पेपर में आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है? क्वेश्चन गाइज हाल ही में पेपर में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध शुद्ध है या नहीं, हम लैक्टोमीटर से उसे माप सकते हैं। अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने में, यानी बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल जो है, एसिड जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सवाल, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी आइंस्टाइन ने। अगला सवाल है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो एक स्वस्थ मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ अच्छे से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।